मैं अपने पूरे देशवासियों के सहयोग से आज तक जो लड़ रहा हूँ मुकदमा, जो भी किया हूँ मैं, मेरा पूरा देश साथ दिया, लेकिन ये सत्ता, ये शासन मेरा सहयोग नहीं किया। मेरे बेटे के जान की कीमत क्या 5 लाख रुपए का चेक है? मेरी बेटी ने खेलना छोड़ दिया। उस देश के लिए क्या खेलना यार, जहां जान की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जाती है? क्यों पसीना बहाऊं मैं? कुछ नहीं करेंगे, जैसे गरीब हैं थे रहेंगे। गरीब थे, हैं और रहेंगे, ये शब्द किसी नेता या अधिकारी के नहीं, ये आवाज है एक टूट चुके पिता की, जिसने अपने जवान बेटे को खोया और अब न्याय के लिए भीख मांग रहा है। अनुराग यादव हत्याकांड में फिर तहसीलदार कोर्ट से उम्मीद थी कि कोई फैसला आएगा। उस लालता के मकान पर जो बंजर की जमीन पर बना बताया गया है, जिस पर खुद तहसील प्रशासन ने नोटिस चिपकाया था, लेकिन नतीजा फिर वही तारीख। अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी और इस बार रामजीत यादव का सब्र जवाब दे गया। कभी प्रशासन पर भरोसा करने वाला यह पिता आज उसी प्रशासन को देखकर हाथ जोड़कर बस इतना कहता है कि अब और नहीं सहा जाता, और जो कहा उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामजीत यादव की आंखों में अब आंसू नहीं, वहां एक गहरा खालीपन है, जैसे विश्वास मर गया हो। वो पूछते हैं, क्या मेरा बेटा इसीलिए मारा गया क्योंकि वो गरीब था? उधर माँ जो 9 महीने से बस इस उम्मीद में जी रही है कि शायद किसी तारीख पर प्रशासन उन्हें जवाब देगा, लेकिन आज फिर मायूसी लौटी है। बहनें, उन्होंने राखी के धागे नहीं, उम्मीद की डोर ही छोड़ दी है। उन्हें अब भरोसा नहीं कि उनके भाई के कातिलों को कोई सजा मिलेगी। जिला प्रशासन एक और जहां सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रहा है, तो वहीं अनुराग केस से जुड़ा मकान अब तक जस का तस खड़ा है। सवाल उठना तो लाजमी है, क्या बुलडोजर सिर्फ चुनिंदा मामलों पर चलता है? हम आपको सुनाएंगे वो हर लफ्ज जो एक पिता ने अपने बेटे के इंसाफ के लिए बोला, वो चीख, वो चुप्पी और वो दर्द जो इस सिस्टम की संवेदनहीनता पर करारा तमाचा है। अब फैसला सिर्फ अदालत को नहीं, पूरे समाज को करना है। क्या वाकई हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां गरीब की चीख सिर्फ गूंज बनकर रह जाती है? डीएम साहब को मैं प्रणाम करता हूं, बड़े हैं हमसे और अधिकारी हैं और उस पोस्ट पे हैं कि जिसके लिए लोग तरसते हैं कि हम भी कुछ बन जाएं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, सारी चीज़ अपनी आंखों से देखने के बाद उन्होंने क्यों, कैसे, क्यों निगलेक्ट कर दिया, मेरी समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज़, उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी हमको तारीख दे रहे हैं और हम पूरा परिवार लेके उनसे हाथ जोड़ के रो के जाते हैं मिलने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। ढाक के 3 पात, एक कहावत है ना, ढाक के 3 पात। मेरे हाथ में कुछ नहीं लगता, सिर्फ मिलता है आश्वासन। तो डीएम साहब भी क्यों ऐसा कर रहे हैं, मेरी समझ में के परे है भैया। मैं नहीं समझ पाता कि डीएम साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जबकि सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा था। हम आपको पिता का हर वो शब्द सुनाएंगे, वो पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन एक बार आपको फिर से अनुराग केस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। अनुराग यादव जो 17 साल का ताइक्वांडो का खिलाड़ी, 5 बहनों में लौता भाई, और दीपावली के ठीक एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को उसके पड़ोसियों द्वारा लालता, रमेश, लालमोहन और अन्य लोगों के साथ मिलकर के तलवार से गला काट करके उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद लगातार जो है सवाल ये उठने लगे कि आखिर कार्रवाई कब होगी, विवाद का वो जड़ कब समाप्त होगा, जो सरकारी ज़मीन पे लालता ने मकान बना रखा है जिसको लेकर के उसने अनुराग की जघन्य हत्या की। उसके बाद उस पर मिलती आ रही है सिर्फ तारीख पे तारीख, और अब तकरीबन लगभग 9 महीने पूरे होने वाले हैं, यानी 30 जुलाई को 9 महीने हो जाएंगे। ऐसे में अब तक सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती आई है। अगली तारीख 27 जुलाई की है। तारीख मिलने के बाद पिता किस कदर टूट गए हैं, आप भी सुनिए। क्या और तारीख मिली है, और मैं हमेशा से सबके ऊपर भरोसा करते आया हुआ हूँ, क्योंकि 420 मुझे आती नहीं है। बस मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों, इस क्यों का जवाब मैं ढूंढने कहाँ जाऊँ। तारीख क्या मिलती है? तारीख। अच्छा बताइए भैया, मुझे क्या मिला? तारीख मिली, मेरा बच्चा चला गया, कोर्ट का चक्कर काटूं, यहाँ से हाई कोर्ट तक मुकदमा देखूं, घर गिराने के लिए तारीख देखूं,
उसके बाद उन लोगों की बेल हो रही है, ये सारे फिर से इकट्ठा होंगे, हमको परेशान करेंगे, तंग करेंगे, हमारी बच्चियों को परेशान करेंगे। और मैं क्या देखूं, तारीख क्या व्यवस्था है मेरी समझ में नहीं आता भैया। मैंने तो कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे बहुत भरोसा कर रखा था। राजस्व ने मेरे साथ जो किया, तत्कालीन दरोगा साहब ने मेरे साथ जो किया, आप सब लोगों ने देखा। लेकिन क्या आज मैं फिर इसी तरह से लाचार हूँ? इसकी वजह मेरी समझ में नहीं आ रही है। गाना नहीं है कि पैसा बोलता है, तो उनका पैसा बोल रहा है, मेरे पास तो है ही नहीं है। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं कहाँ से? और उन अधिवक्ता भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, हमसे छोटे हों या बड़े हों सबको प्रणाम करता हूँ, जो सारे लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, मुझसे फीस तक नहीं लेते। लेकिन आप सोचिए ना कि क्या मानवता मर चुकी है इस देश से। और देश को छोड़ दीजिए, जौनपुर ज़िले की बात करिए आप, कि जौनपुर ज़िले में जो गरीब है, कमज़ोर है, असहाय है, दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और मेरे बच्चे की घटना होने के बाद से जौनपुर में कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई। और मुझे लगता है सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि सबको पता है कि किसी को मार दोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। 4-6 दिन, 10 दिन, 2 महीने, 4 महीने जेल में रहोगे, उसके बाद बेल करा के आ जाओगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा ऐसी कोई नसीहत नहीं दी गई कि अनुराग यादव को मार दिया गया तो ऐसा कुछ नज़ारा पेश करें और ऐसा कानून व्यवस्था से ऐसा कुछ उनको दंड मिले कि लोग घबरा जाएं कि ऐसा करने से पहले 100 बार सोचो। भैया मैं आज ही बता दे रहा हूँ, आप जाएंगे कोर्ट में, देखिएगा हमारा औसत बनेगा 100, 200, 400 अगर जुटेगा किसी तरह से तो तारीख पे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। मैं आज ही बता दे रहा हूँ, फिर से तारीख लग जाएगी, आप देख लीजिएगा, फिर से तारीख लगेगी भाई। वो अपने सिस्टम के हिसाब से मामले को टरकाना चाहते हैं, यही चीज़ है बस। और उसमें असली निरीक्षण क्या करेंगे आप? एक बार तो करके गए, तो क्या आपकी टीम गलत थी या आप गलत थे? पूरा सिस्टम आया हुआ था यहाँ पे, और फिर से दोबारा आप स्थलीय निरीक्षण का आदेश देते हैं तो दूसरे तरफ से करेंगे। तो स्थलीय निरीक्षण में दिखा दीजिए कि ये कच्चा मकान जो है, जो 100 साल पुराना है, ये मकान रामजीत का नहीं है, दिखा दीजिए। हमसे क्या मतलब है? लालता 2 साल से बनवाए हैं, उनका दिखा दीजिए 500 साल से है। स्थलीय निरीक्षण का मतलब दोबारा क्या है? हम जहाँ रह रहे हैं, हम आज आए हैं, और लालता रिटायर्ड होकर 2 साल में आए हैं, वो 2 साल में बंजर में बनवा रहे हैं, तो उनका दिखा दीजिए स्थलीय निरीक्षण करवा के कि ये 500 साल से हैं। रामजीत जंगल से आए हैं, 2 दिन से यहाँ पर बसे हुए हैं, और इसके आगे मैं क्या बता सकता हूँ? उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही कि हाँ इंसाफ मिलेगा। भैया उम्मीद बहुत थी, लेकिन अब है नहीं। बस घुट के मरना है, रोना है, तड़पना है, और कुछ नहीं। और इंसानियत, मानवता, मैं ऐसा इंसान था कि मैं सोचता था कि सब लोगों ने देखा है, सारे अधिकारी गण आए हुए थे उस समय हमारी दुर्दशा देख के गए थे, और हमारे बच्चे की दुर्दशा देख के गए थे। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि फिर भी मानवता नाम की चीज़ नहीं है। मैं सोचता हूँ सब पत्थर दिल हो चुके हैं, अब क्या उम्मीद करूँ किसी से? तड़प तड़प के रोता हूँ, यहाँ वहाँ घूमता हूँ, कहीं यहाँ बैठूंगा पेड़ के नीचे बैठूंगा, कहीं वहाँ जाके बैठूंगा, कहीं वहाँ जाके बैठ के रोता हूँ बस। कोर्ट भी नहीं जा पाता हूँ। कोई बाइक चलाता है तो जौनपुर तक जा पाता हूँ, नहीं तो मैं अकेले बाइक नहीं चला पाता। घबराहट, बेचैनी होती है, भीड़ देख के परेशानी होती है। मर तो गया ही हूँ, अब क्या है, जिंदा लाश ढो रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ देख रहा हूँ, नहीं जिंदा रहूँगा। जाइए भैया, आप लोग सुखी रहिए, सबको प्रणाम है। लोग ये कहते हैं कि अनुराग के पिताजी प्रशासन पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या आपको भी महसूस होता है ऐसा कुछ? भैया एक चीज़ आप बताइए, गलती तो नहीं किए। पढ़े लिखे इंसान अगर शासन प्रशासन भरोसा नहीं करेंगे, संविधान पे भरोसा नहीं करेंगे, तो सत्ता का विरोध करके हम जीत पाएंगे? लालता तो सत्ता में भी नहीं है, हम तो इनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं भैया। तो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, डीएम साहब का विरोध करेंगे तो 4 लाठी फिर खाएंगे। अभी तो बच्चा ही मरा है, हम लोग भी मारे जाएंगे, 4-6-10 मुकदमे हमारे ऊपर लद जाएंगे।
जाएं कहां हम? गलत बोल रहे हो तो आप बोलिएगा। बहुत मुखर होकर अगर आप सच बात बोल के विरोध कर रहे हो तो आप खुद लाठी खाओगे। यकीन ना हो तो आप बोल के देख लीजिए। लेकिन न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा भैया, कहाँ मिल रहा है?